बोले कौवा काटे। जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। स्वागत नहीं, आपका स्वागत है तहे दिल से। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल की नंबर 1 आवाज सिटी चैनल। अगर आपसे एक सवाल किया जाए, क्या कभी आपने अंग्रेजों के जमाने के जेलर देखे थे? जवाब शायद सीधा सीधा नहीं मिलेगा। लेकिन जरा सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, कई दर्जन जेलर जो है उन्हें जवाबदेही तय करनी पड़ती है किसी ना किसी के सामने। तो आज स्वागत कर रहा हूं उस चेहरे का जिन्होंने कहा है जो कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। तो आज सच की कसम में जिन्होंने हिस्सा लिया है वो है RM शर्मा, DIG जे हिमाचल प्रदेश। उन्होंने कहा है जो कहेंगे सच कहेंगे। स्वागत है RM शर्मा जी आपका सच की कसम। संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं बिल्कुल ये कसम से और शर्त लेकर ये बात कहूंगा कि मैं जो भी बोलूंगा वो सच बोलूंगा। झूठ बोलने वाले अगर आईने के सामने खड़े हो जाए और खुद से सवाल करे क्या वो सच कह रहे हैं या फिर वो झूठ कह रहे हैं, तो शायद जवाब मिलते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी। आईना बिल्कुल साफ कर देगा वो सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। फिलहाल बात आगे बढ़ाते हैं। RM शर्मा जी से एक सवाल करते हैं। RM शर्मा जी, ये चुनौती है आपके लिए, अग्नि परीक्षा है आपकी, आपके शब्दों की, आपके अल्फाजों की। जब सच की कसम की तरफ से जब आपको कॉल की गई, आपके फोन की घंटी अचानक बज उठी, इस तरफ से सच की कसम की आवाज थी कि शर्मा जी आइए, जो आपको कहना है वो सच ही कहना है। आपका क्या सोचना था पहली बार में? जैसा सोने की परीक्षा अग्नि करती है, मैं समझता हूँ कि संजीव जी शायद आप मेरे लिए अग्नि का काम कर रहे हैं और मैं सोने का काम करूँगा। मेरे मानसिक पटल पर यह पहला संदेश यही गया कि क्या मुझे कुछ बात जहाँ पर भी झूठ बोल देनी चाहिए या सच बोल देनी चाहिए। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी झूठ बोला है या किसी न किसी किस्म का अपराध किया है। मैं इस बात को मानता हूँ। झूठ बोला है। चलिए क्यों ना पहले इस झूठ का ही पोस्टमार्टम किया जाए। दूसरों से सच उगलवाने वाले, दूसरों के झूठ की जांच करने वाले, एक सवाल बेरोक आप तक पहुंच रहा है शर्मा जी। सवाल है, क्या RM शर्मा ने एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोले? क्या जवाब है शर्मा जी आपका? मेरा ये कहना है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसको अपना रूप सच्चाई के रूप में सामने लाने के लिए कई प्रकार के झूठ और बोलने पड़ते हैं। मगर मैं उस सीमा तक का झूठ नहीं बोलने वाला हूँ। मगर ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार झूठ इसलिए भी बोलना पड़ा कि उस झूठ से अगर कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है तो उसको कैसे बचाया जा सके। ऐसा झूठ मैं समझता हूँ कि मैंने कई बार बोला होगा। मगर ये कहना कि मेरे वो करैक्टर में झूठ एक हिस्सा बना है, मैं झूठ बोलता रहा हूँ, वो बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर झूठ बोलता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये उसकी पर्सनैलिटी का एक प्रतिबिंब होगा। उसकी पर्सनैलिटी का आकलन उसके इस बात से ही किया जा सकता है कि ये व्यक्ति कैसा होगा। तो इसलिए ये मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो एक अपनी आम जिंदगी है उसमें तो कभी झूठ नहीं बोला है। मगर अगर झूठ बोला है, जो कि मैं कह रहा हूँ कि बोला है, तो वो इसलिए कि जिससे कि दूसरे लोगों का कोई नुकसान होने से जो है उसको बचाया गया है। मतलब शायद इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? स्वीकार कर भी लिया कि उन्होंने झूठ भी बोला था, लेकिन ये झूठ बचपन में बोला गया था। कोशिश की गई थी कि दोबारा झूठ नहीं बोला जाए। हाँ, फिर झूठ जब बोला गया तो शायद किसी न किसी को बचाने के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। सच की कसम की दूसरी किताब का पहला पन्ना
अब खुलने के लिए तैयार है। अल्फाजों में लिखे हुए शब्द अब पढ़ने के लिए साफ सुथरे नजर भी आ रहे हैं। जब आरएम शर्मा एसएसपी थे, तकलीफ तो उन्हें भी होती थी, परेशानी उन्हें भी होती थी जो अपराध करते थे, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थे। लेकिन आरएम शर्मा के सामने भी एक ऐसा वक्त कई बार आया जब वो भी परेशान होते थे, जब वो भी तकलीफ में जरूर होते थे। शर्मा जी, कौन सा था वो वक्त? ऐसा है कि पुलिस अधिकारी का जो एक कार्यशैली है वो मैं समझता हूँ कि चुनौतियों से बहुत परिपूर्ण होती है। उसको हर पग पग पर जो है वो सामने कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे कई लम्हे, कई मौके ऐसे ज़रूर आए हैं कि जब मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया और ये सोचकर कि ये मेरा एक कर्तव्य निष्ठा है जिसको आधार मानकर मैंने काम करना है और उसको मानते हुए मैंने कार्य किया है, मगर वो हो सकता है कि वो कार्य मेरे अधिकारियों को या फिर कोई और ऊंची पैठ पर बैठे हुए लोगों को रास न आया हो। और ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जब जो अच्छा कार्य करते हुए भी, सही कार्य करते हुए भी, जिससे कि आम जनता में एक ऐसा मैसेज भी, संदेश भी जाता था कि वास्तव में पुलिस ठीक काम कर रही है। उन मौक़ों में कुछ ऐसे मौके भी मुझे मिले जिसमें मुझे जो एक प्रशंसा जहाँ पर मुझे मिलनी चाहिए थी, जहाँ मेरा एक गुणगान होना चाहिए था, वहाँ पर मेरी बुराई की गई कि वास्तव में इस अधिकारी को जो कार्य करना चाहिए वो वैसा नहीं किया है। मगर एक आत्मसंतुष्टि की बात होती है, जब व्यक्ति खुद सेल्फ सेटिस्फाइड होता है, खुद वो जो है वो संतुष्ट होता है, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी संतुष्टि व्यक्ति को नहीं मिलती है। तो मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है, गिला नहीं है कि अगर मैंने सही कार्य करते हुए अगर मेरे किसी अधिकारी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने उसको ठीक नहीं समझा है तो शायद कि भी मेरा उसमें कोई अपमान हुआ है। मैंने इस बात को कभी नहीं माना है। मगर ये बात सही है कि ऐसे कई मौके आए हैं जब अच्छा और सही काम करते हुए भी उसको जहां एक प्रशंसा मिलनी चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली है। कहते हैं कि पुलिस और राजनीतिक दोनों का आपस में एक साथ होता है। पुलिस अच्छा काम नहीं करती तो यही नेता लोग पुलिस को खींच के वापस लाते हैं, कहते हैं कि बेहतर काम कीजिए। कई बार पुलिस अच्छा काम करना चाहती है, कर भी लेती है, तो शायद यही नेता लोग होते हैं जो बाजू पकड़ के कहते हैं कि कम से कम आपकी जो कलम है वो इस रास्ते में ना चल के वो इस रास्ते में चले, आपकी जो जांच है वो यहाँ भटक के यहाँ आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आरएम शर्मा जी, सवाल आपसे किया जा रहा है, आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? क्या आरएम शर्मा की कार्रवाई में कभी किसी ने रोड़े अड़काने की कोशिश की? क्या आपके राहों में किसी ने कांटे नहीं बल्कि कांटों का जाल फैलाने की कोशिश की? तो कैसे सामना किया आरएम शर्मा ने? क्या कभी आपके ऊपर भी राजनीति दबाव आया? कहते हैं कि सच्चाई का रास्ता बहुत लंबा और भीड़ जिसको मैं कह सकता होता है, मगर सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और जो व्यक्ति सामने आने वाली कठिनाइयों से डर जाता है वो मैं समझता हूँ कि दूसरों का मोहताज हो जाता है और वो उनके द्वारा खरीदे जाने के लिए तैयार रहता है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा बेच देता है मैं समझता हूँ कि वो तो किसी भी समय जो उसको खरीदा जा सकता है। मगर मैं आपके सामने, क्योंकि आपने ये प्रश्न किया कि क्या मेरे सामने कोई ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी कि जब मुझे जो है वो मजबूर किया गया जाके कोई गलत कार्य करने के लिए, ऐसा किया कहा गया, ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जब कोई अधिकारी हो तो चाहे कर्मचारी हो, उसका जो इमेज है वो उसके साथ चलता है, बल्कि उससे पहले पहुँच जाता है। मैं आरएम शर्मा तो बाद में पहुंचूंगा, मगर मेरा इमेज जो है, जो संदेश है वो पहले ही वहां पहुंच जाता है कि ये व्यक्ति किस नीयत का होगा। तो शायद
इस नीयत को बनाने के लिए एक दिन नहीं लगता, 2 दिन नहीं लगते, बरसों लगते हैं, पूरी जिंदगी लग जाती है, क्योंकि एक सागर का रूप धारण करने के लिए बरसों लग जाते हैं। वो एक दिन में सागर नहीं बनता, उसको जगह जगह से दरिया जो है वो मिलते हैं, जगह जगह से पानी आता है, तब समुद्र का रूप धारण करता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे सामने ऐसी बहुत सी कठिनाइयाँ आई, मगर उनको हमेशा अपनी चुनौती समझकर उनका सामना करते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ। और जिससे कि मेरे अगर कोई अधिकारियों ने कभी मेरे से विभिन्नता भी अगर रखी हो, इनडिफरेंट ओपिनियन भी कभी रखा हो, तो उन्होंने वास्तव में माना कि बिल्कुल सही है। और आम जनता जिसके लिए पुलिस अधिकारी हो तो चाहे कर्मचारी हो, जिसके लिए वो कार्य करता है, वास्तव में उसकी जो ACR है, मैं कह सकता हूँ उसका जो आकलन है वो तो जनता ने करना होता है। जनता देखती है कि ये अधिकारी कैसा है, कर्मचारी कैसा है, जिसके लिए हम सेवारत हैं। तो मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि है कि मैंने जहाँ भी कार्य किया है, मुझे आम जनता से बहुत ही अच्छा जो एक रिस्पांस मिला है कि मैंने उनकी सेवाएं जो मुझे करनी चाहिए थी वो ठीक ढंग से की है। चलिए, उस समय आपने चुनौती का सामना किया, लेकिन आगे फिर आपके सामने सवालों की चुनौती है। सवालों के बम बरसेंगे, सवालों की गोलियां तक चलेगी, लेकिन सामना RM शर्मा जी को करना है। DIG जे RM शर्मा जी सच की कसम खाकर कह रहे हैं कि जो कहेंगे सच कहेंगे, झूठ बोले कौवा काटे। लेकिन वक्त पता नहीं क्यों बार बार धमकी दे रहा है कि क्यों ना कुछ पल के लिए ब्रेक लगाया जाए, लेकिन सवालों की बरसात जारी रहेगी और जवाब ही मिलेगा। समय ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देने के लिए एक पल के लिए RM शर्मा कहेंगे, बस बंद करो सवालों की बरसात।